अच्छा जी, दुनिया भर से हेल्थ से मुतालिक जो हैं कुछ नई तहकीकात, रिसर्चेस, नई दरियाफ्तें सामने आ रही हैं और हम आपको बताते ही रहते हैं। हाँ, बताते तो रहते हैं, हम आपको आगाह रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ताज़ा तहकीक ऐसी थी जिसने हमें भी ज़रा हैरान कर दिया। एक निजी तंजीम के तहत होने वाली स्टडी में सामने आया कि हमारे नौजवानों में 70% से ज़ायद लोग जो हैं वो ओबीस हैं। एक्चुअली सामने तो ये तहकीक आ गई, बट वी सी इट टू कि हमारे यहाँ ओबेसिटी है। ख़वातीन में ये तादाद 80% के करीब है। पाक सेहत के तहत होने वाली इस रिसर्च में मुल्क भर से 2000 से ज़ायद अफराद के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और इसमें सामने आया कि नौजवानों की अक्सरियत मोटापे की जानिब माइल है और इसकी वजह से उनमें दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, खतरा बढ़ रहा है, एक ऐसा हार्ट अटैक्स हो रही हैं। हाँ, जहाँ लाखों बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, मैल न्यूट्रिशन की शिकायत है, वहाँ ओबेसिटी कैसे आ गई, ये भी समझने की बात है। और हम जिस्म के एक मखसूस हिस्से से, जिसको हम पेट कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत हमारी चर्बी होती है। डॉक्टर वजीहा जावेद हमारे साथ हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस सारी तहकीक की, पाक सेहत की। डॉक्टर वजीहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। ये सवाल जो अब्दुल्ला ने अभी कह दिया, जहाँ हम स्टंटिंग की, मैल न्यूट्रिशन वगैरह की बात करते हैं, वहाँ हम ओबीस नेशन बनते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? और बन गए हैं बड़े अरसे से। बन एक्चुअली गए हैं हम इस वक्त। क्यों इस वक्त अगर हम लार्जेस्ट किलर पाकिस्तान में देखें तो सेकंड नंबर पे कार्डियोवास्कुलर यानी कि दिल की बीमारियां मौजूद है। इसकी वजह ये हो रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फेक्शस डिजीज़ भी बहुत हाई है। पोलियो अभी तक हमारा गया नहीं है, बट एट द सेम टाइम NCD, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें डायबिटीज़ आता है, हाइपरटेंशन आता है और ये दिल की बीमारियाँ आती हैं, वो भी साथ साथ बढ़ रही हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस इसकी जो है वो ये है कि हमारे यहाँ, हम साउथ ईस्ट पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा। और मोटापा डजंट एक्चुअली मीन के ओवरऑल लुक मोटापे की हो, इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि दरमियान के करीब, स्टमक के अराउंड मोटापा हो, वेस्ट आपकी ज़्यादा हो। उसकी वजह से ये होता है कि बॉडी के अंदर जब आप मोटापा ज़्यादा का शिकार होते हैं तो बॉडी के अंदर एक होती है चीज़ इंसुलिन, वो रेजिस्टेंट हो जाती है उससे बहुत जल्दी। तो वी कॉल इट इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड वी राइट नाउ एज पर IDF एटलस, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का जो एटलस होता है, सब पाकिस्तान नंबर 1 है डायबिटीज़ के अंदर। पहले हम नंबर 3 होते थे, एक ज़माने में हम नंबर 7 होते थे, बट इस वक्त हम नंबर 1 है। हमारी जो ये रिसर्च है पाक सेहत, ये एक्चुअली 2 ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान है। US में एक 1950s में स्टडी हुई थी, उसका नाम था फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। दैट्स द स्टडी जिसने आज तक बताया है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों के क्या क्या वजूहात हैं। ये एग्जैक्ट स्टडी हमने पाकिस्तान में की है, वही इन्वेस्टिगेटर्स एक्सेट्रा के साथ, बाय द नेम ऑफ पाक सेहत। इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो डॉक्टर बशीर हनीफ है, हु इज़ द ED ऑफ तबा हॉस्पिटल, एंड दिस इज़ 100% पार्टनर्ड बाय गेट्स फार्मा, बिकॉज वी बिलीव कि इस वक्त हमें अपनी नेशन की ओवरऑल बीमारियों को देखना है। सो व्हाट वी डिड वाज जनरल पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से, वो लोग नहीं जो बीमार हैं, 30 से लेके 60 साल की उम्र के लोगों में वी कंडक्टेड अ लॉट ऑफ टेस्ट्स। तकरीबन 250 के करीब टेस्ट थे, जिसमें दिल के टेस्ट थे, दिल की नसों के टेस्ट थे, स्ट्रोक के टेस्ट थे, MI के टेस्ट थे, कार्डियक CT था जिसको हम दिल का CT स्कैन बोलते हैं, इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारे और। फिर वी ऑल्सो लुक्ड इनटू स्मोकिंग, हमने वॉकिंग पे देखा, एक्सरसाइज पे देखा, इवन एनवायरमेंटल स्टिमुलेंट्स देखे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या ताल्लुक है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से। सो ये जी 10 साल की स्टडी है, इसमें हम हर 6 महीने पे लोगों को फॉलोअप कर रहे हैं टेलीफोनिकली। अभी कितना अर्सा हो गया? अभी ये बेसलाइन कंप्लीट हुई है और फर्स्ट फॉलोअप कंप्लीट हुआ 6 मंथ्स। बेसलाइन की स्टडी जो जिसको आप कहते हैं कि जिसमें लोगों को ये नहीं मालूम था कि उन्हें कुछ है, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद द क्वेश्चनर, हमने उनसे सिंपल पहला सवाल ये था कि क्या आपको कोई बीमारी है, तो द आंसर वाज नो। एंड व्हेन वी डिड टेस्ट एटसेट्रा, वी आस्क्ड क्वेश्चंस, तो इस वक्त हमारे पास जो शरह निकल कर आ रही है, अगर मैं आपको डायबिटीज़ बताऊं तो वो 23% निकल कर आई है, और इन लोगों को मालूम नहीं था कि उन्हें डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ होता है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का फेज़ बोलते हैं, कि डायबिटीज़ बिल्कुल पहले वाला फेज़,
मोस्ट ऑफ दीज पीपल एंटर इनटू डायबिटीज़, वो भी 25% इसमें आया है। और क्या एज ग्रुप आप एज ग्रुप जी हमने लिया था 30 से लेकर 60 तक, एंड फीमेल्स में हमने लिया था 30 to 65, क्योंकि उनको लेट भी होता है डिजीज़। तो जिनको नहीं मालूम था, जो आप कह रही हैं कि बहुतों को नहीं मालूम था, उनकी जिसामत क्या थी? ओबेसिटी ऑलरेडी थी उनमें या फिर नॉर्मल हेल्दी, या फिर वो they were normal and healthy people, but जब उनका ज़ाहिर बात है वेस्ट सर्कमफ्रेंस BMI जो कि वेस्ट और हाइट का रेशियो होता है वो निकाला गया, सॉरी हाइट और वेट का रेशियो होता है BMI। तो पाकिस्तान में इस वक्त ओबीस या मोटापा जिसको हम कहते हैं, वो वाला चर्बी जो नुकसानदेह है, वो 70% से ज़्यादा आई है। 70%। नहीं, अच्छा, ये ज़्यादा बीमारियां या ज़्यादा शरह उन्हीं लोगों में हैं जिनका वेट ज़रा ज़्यादा है, या फिर वो लोग जो बिल्कुल मतलब जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि वो एक मस्कुलर हैं, फिट हैं, और उनमें भी ये इश्यूज आ रहे हैं? सो देखिए, इसका एक तो आप देखा हुआ मोटापा होता है ना कि यू आर फैट ओवरऑल, और आपकी सेंट्रल ओबेसिटी भी है आपके पेट के अराउंड, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम जो हमारी देसी या साउथ एशियन पॉपुलेशन है, इसमें एक टर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, नहीं लगता कि हम शायद बहुत मोटे हों, बट हमारी चर्बी बहुत होती है हमारे ऑर्गन्स के अराउंड, जो दिख नहीं रही होती, वो अंदर होती है। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें आ जाता है हाइपरटेंशन विच इज़ ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ विच इज़ शुगर का ज़्यादा होना, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये सब लीड करता है दो चीज़ों पर। आई एम वेरी कंसर्न्ड बाय, देखिए एक तो ऑब्वियस ओबेसिटी है, नज़र आ रही है, मोर कंसर्निंग इज द वन जो ना नज़र आ रही है और इंसान खुद को हेल्थी समझे, लेकिन आप कह रही हैं चर्बी वो अंदर होती है और वो ऑर्गन्स के इर्द-गिर्द होती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ आवर डाइट primarily? This is because of multiple factors, and the world is trying to find out because जो Caucasian population के dynamics हैं whites के, वो हमारे पे applicable नहीं। अच्छा, एक तो ये भी है कि हम we are more prone to becoming diabetic. We are more prone to everything because of our genetics. First of all, हमारा जो जीन हमें पास ऑन हुआ है साउथ एशियन, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, ये सारे इलाके में। सो वन इज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कि हम जिस तरह की हमारी लाइनें जा रही है उसमें है, लेकिन चीज़ कॉमन है सारे खित्ते में, वो है गंदम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इट इज़ कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल, ठीक। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से होती है, ज़्यादा चर्बी खाने से होती है, ज़्यादा ऑयल खाने से होती है। सो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, ये तो आई मीन इट गोज़ विदाउट सेइंग। हमारे स्टेपल फूड्स ही देख लें तो उनमें चर्बी, उनमें फैट, ऑयल, मतलब ये सब कुछ है। दीज आर स्टेपल फूड्स। दिस इज आवर स्टेपल फूड वन। देन वी यूज्ड टू ईटिंग 3 times a day. We do not exercise at all. अगर आप देखें कि कदम कितने चलने चाहिए, तो कितने कदम चलने चाहिए? 5000 कदम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, और आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल के देखें, मैं अपना अगर देखती हूँ तो मेरे 800 से 900 बनते हैं सिर्फ। दिस इज अ नॉर्मल ऑफिस वर्कर्स, right, मतलब दिन में unless you make an effort, exactly, unless you go to the gym, unless you walk। लेकिन इस वक्त अगर हम वॉक की भी बात करें तो आप बाहर के सर्कमस्टांसेस देख ही रहे हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोग नहीं कर रहे होते। बट अदर देन दैट, खाना पीना, हमारी स्मोकिंग हैबिट्स, हमारे यहाँ सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब चीज़ें लीड कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर, अभी तो ये आप तहकीक के इनिशियल फेजेस में हैं, हम आपसे 6 महीने बाद दोबारा मिलेंगे और फिर आपसे वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, हाउ कैन वी रेक्टिफाई दीस। और ये हमने बहुत पहलुओं से बहुत दफ़ा आपको बताया है, मतलब अभी हम एक्सरसाइज, वॉक, डाइट, मतलब हम हर चीज़ की बात करते हैं। वी रियली नीड टू गेट इनटू इट नाउ, वरना बाय ऑल रिसर्चेस हम सेहतमंद पॉपुलेशन नहीं है। सो वी नीड टू लुक इनटू दैट। डॉक्टर, और अगर हमारे जेनेटिक्स में मसला है तो हमें खुद कुछ करना है कि हम ठीक रहें। हाँ, मतलब इस तरह तो नहीं बैठ जाएंगे ना कि जी वी आर प्री डिस्पोज्ड टू इट, तो हमें तो होएगा ही होगा, इस तरह नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।